ये तो वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। मंत्री किसी के दफ्तर को घेरते हैं क्या? नरेंद्र मोदी कायर है। खड़े होकर राजेश सूरत वहां भड़का रहे थे लोगों को कि कांग्रेस भवन में घुस के कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ कीजिए। मेरा घर है मेरा कांग्रेस भवन। पुलिस एफआईआर नहीं करती तब क्या किया जाए? 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से राजू भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का, वहां घेराव किया गया था। उस घेराव के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कुछ पत्थरें फेंकी गई एक दूसरे की तरफ। इस मामले में कांग्रेस के करीब 12 कार्यकर्ताओं के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज खमाड़ी थाने का घेराव करने आई है। यहाँ वे इस मांग के साथ आए हैं कि जो उनके खिलाफ एफआईआर की गई है वो गलत है, और वहीं भाजपा कार्यकर्ता भाजपा की तरफ से जो प्रदर्शन का आयोजन किया गया था उस मामले में भाजपाइयों की तरफ कोई एफआईआर नहीं की है, बल्कि सारी जो बैरिकेड्स तोड़ने का काम हो, कोई भी काम हो, वह भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था। ये हम अभी खमाड़ी थाने के बाहर हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और यहाँ कांग्रेस नेताओं से बात करते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो क्या है। हमारे साथ रायपुर नगर निगम के प्रवक्ता है कांग्रेस के, क्या कहना है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम यहाँ खमाड़ी थाना में पुलिस की तानाशाही रवैये का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक तरफा कार्रवाई की है कल की घटना को लेकर, कांग्रेसियों के ऊपर एफआईआर किया है उन्होंने, और भाजपाइयों ने जिन्होंने वहां पर पत्थर फेंके, बैरिकेड्स को तोड़ा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। रायपुर से लेकर दिल्ली तक छात्रों को और युवाओं को सताने का काम ये भाजपा सरकार देश में और प्रदेश में कर रही है। इसके विरोध में हम यहाँ पर पुलिस के तानाशाही रवैये के विरोध में यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। जिस तरह की कार्रवाई कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हुई है, 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर, प्रदर्शन तो भाजपा करने आई थी। देखिए, प्रदेश का आलम ये हो गया है कि हमारे कांग्रेस भवन में उन लोगों ने पहले हमला किया, उसके बाद पुलिस आंसू गैस के गोले हम लोगों के हमारे कार्यकर्ताओं पर छोड़ी, उसके बाद वहां से पहले पत्थर चले, उसके बाद भी आज प्रदेश का हाल ये है कि सरकार ने एफआईआर जो किया है वो हम लोगों के खिलाफ एफआईआर किया है। इससे बड़ी विडंबना नहीं होगी इस प्रदेश की और पूरे देश की। लगातार छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज हो गया है। सरकार सो रही है, पुलिस प्रशासन सो रही है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने हम लोग आए, थाने घेराव किए, मांग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज, वह जगदलपुर में थे, वहां से वो आए आज, और आते ही सीधा कांग्रेस भवन में मीटिंग ली, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की इस जो है भाजपा सरकार में जो ये पुलिस की तरफ से जो एफआईआर की गई खमाड़ी थाने में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि जब बाकी प्रदर्शनों में दूर दूर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं तो फिर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वह इतने कांग्रेस राजू भवन जब घेराव करने आए भाजपाई तो 50 मीटर की दूर में बैरिकेड्स क्यों लगाए गए? कांग्रेस के और भी नेता हैं, युवा नेता है, कल आप लोग प्रदर्शन में शामिल थे, आप ही लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये तो वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम लोग अपने घर में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैरिकेड तोड़कर हमारे घरों में आए थे, हम लोग उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनकी तरफ से डंडा लाठी पत्थर सारा चीज हमारे ऊपर आया और कार्यवाही भी हमारी तरफ ही हुआ। प्रमोद दुबे जी हैं, पूर्व महापौर हैं। प्रमोद भाई, ये एफआईआर जो हुई है इसको लेकर आप लोग आज अभी पुलिस अफसरों से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है पुलिस अफसरों को? कल जो सरकारी घेराव हुआ, उस सरकारी घेराव में जिसमें 12-13 मंत्री आए थे, हम तो हिस्ट्री में पहली बार देखे मंत्री किसी के दफ्तर को घेरते हैं क्या? कल के दिन बीएड और डीएड वाले लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, परसों उनके घर में जाके ओपी चौधरी जी लोग प्रदर्शन कर देंगे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भाई प्रजातांत्रिक देश में जहां विपक्ष अपनी बात रखता है, सत्ता पक्ष उस बात को सुनता है, यहाँ सत्ता पक्ष के मंत्री और इनके सरकारी लोग आकर के गुंडों के साथ मारपीट और ट्रैक्टर में पत्थर लेके आए थे। ये लोग ऐसी वो होती, चप्पल जूता फेंक रहे थे, पानी की पौध फेंक रहे थे, बॉटल फेंक रहे थे, और मंत्री उनको उकसा रहे थे। ये शोभा देता है क्या? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिन टीवी फुटेज है पूरी, उसको देख करके आप एफआईआर दर्ज करो। जब तक इन मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मंत्रियों की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव
प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्री टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, दयालदास बघेल सभी उस प्रदर्शन में शामिल हुए और कांग्रेस इसे सरकारी प्रदर्शन का नाम दे रही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी थे। हमारे साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय हैं। विकास जी, ये FIR हुई है, राजीव भवन का घेराव करने भाजपा ही आए थे, भाजपा के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक भी FIR नहीं हुई, इसको लेकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गलत नीति का उपयोग कर रही है, पुलिस प्रशासन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आंदोलन, कल बीजेपी का आंदोलन नहीं, सरकारी आंदोलन था। एक तरफ 1000 कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ हमारे जो मंदिर है राजीव भवन, कांग्रेस भवन में वो लोग पथराव कर रहे थे, बोतल शीशी फेंक रहे थे। 100-150 कार्यकर्ता हमारे रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में FIR लिख दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, तमाम मंत्री लोगों ने भीड़ को उकसाया और खड़े होकर राजेश मूणत वहां भड़का रहे थे लोगों को कि कांग्रेस भवन में घुस के कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ कीजिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में FIR नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, जब तक FIR उन लोगों के खिलाफ नहीं होगी, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जो FIR हुई है, मैं उसमें जो FIR की गई है पुलिस की तरफ से खमाड़ी थाने में, खमाड़ी थाने के थाना प्रभारी हैं भावेश गौतम, उनकी तरफ से वो शिकायत करता है और इस मामले में जो FIR है वो सुनील कुकरेजा है, कांग्रेस नेता, विनोद तिवारी, सकलेन कामदार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम रायपुर के, अजीत कुकरेजा पूर्व MIC, हनी बग्गा युवा नेता है, शांतनु झा भी युवा नेता है, गावेश साहू, खूबी डहरिया, सागर दुल्हानी भी युवा नेता है, अजीज भिंसरा और अमित तिवारी, इन 12 लोगों के खिलाफ नामजद FIR है। इसके अलावा उसमें अन्य भी हैं। मैं और भी बात करता हूं जिनके खिलाफ FIR हुई, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, शायद वो भी आए हों। कल आप लोग प्रदर्शन में शामिल थे सुबोध जी, और FIR जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह के आप लोगों ने कल भी आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, पथराव हुआ, उसके बाद आप ही लोगों के खिलाफ FIR हुई है कांग्रेस। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मीडिया, पुलिस, सारे लोग देख रहे थे कि अत्याचार किस और हो रहा है। हमारे तरफ ही आंसू गैस के गोले फेंके गए, हमारे तरफ ही लाठी चार्ज किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए, जूते चप्पल फेंके गए, झंडे छाते लेकर के आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और तो और पानी भी बर्बाद कर रहे थे, पानी का पाउच भी फेंक रहे थे। उसके बाद भी पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर FIR किया है। सर्वथा गलत है। कोई भी हमारे प्रीमाइसेस में, कानून में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, पढ़ ले कि आपके घर में कोई घुसने का प्रयास करेगा तो रोकने का पूर्ण अधिकार आपको है। मेरा घर है, मेरा कांग्रेस भवन, हर कार्यकर्ता का घर है कांग्रेस भवन, वहां घुसने का आप प्रयास करोगे, मैं रोकूंगा भी, मैं टोकूंगा भी, और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो जवाबी हमला भी करूंगा, वो मेरा मौलिक अधिकार है। आप जाकर के कोर्ट में चैलेंज कर लीजिएगा, लेकिन FIR नहीं बनता था, FIR करके इन लोगों ने गलत काम किया। अभी आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग पुलिस के अफसरों से मुलाकात हुई आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे ओपी चौधरी जी हो, अरुण साव जी हो, राजेश अग्रवाल हो, गुरु खुशवंत कुमार हो, राजेश मूणत जी हो, सारे लोग यहाँ बैठ करके कार्यकर्ताओं को उकसा रहे थे, और उकसाने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को उस पार भेजा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करो, तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। उस मांग को लेकर के दीपक बैज जी के साथ सारे कार्यकर्ता अंदर बैठे, और जब तक FIR नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। जब तक FIR नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस के महामंत्री थे सुबोध अग्रवाल, ये इनका कहना था। हम, और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ कांग्रेसी जो है, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग कमेटी के अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, तमाम सारे लोग कुछ कार्यकर्ता हैं, वे सभी खमाड़ी थाने के सामने धरने पर बैठ गए हैं। रायपुर का खमाड़ी थाना यह पंडित सब डिवीजन में आता है, नॉर्थ जोन का हिस्सा है, क्योंकि रायपुर में अब कमिश्नरेट है तो नॉर्थ जोन में है। अफसरों से मुलाकात किए जा रहे हैं। आप दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो TI के कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वे TI से जो आला अफसर उनके बैठे हुए हैं, पुलिस के उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, सभी से ये मांग कर रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं, भाजपा नेताओं के खिलाफ, चूंकि उस प्रदर्शन में प्रदेश सरकार के मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM अरुण साव थे,
प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के किरण सिंह देव थे, टंगराम वर्मा थे, मंत्री हैं, इसके अलावा दयालदास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, कई मंत्री थे। उस दौरान कल जब कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस भवन के सामने, राजीव भवन के सामने बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त महिला कार्यकर्ता भी थे कांग्रेस के। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कल आप लोग दीदी जब बीजेपी के लोग राजीव भवन घेराव करने आए तब आप लोग वहां मौजूद थे, पत्थरें दोनों तरफ से चली, आप ही लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई ऐसा दावा किया जा रहा है। पत्थर हम लोग ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं रखे थे। जो लोग पत्थर लेके आए थे, पानी पाउच लेके आए थे, पानी का बोतल, छत्ता, जूता, चप्पल, हर चीज उधर से पीछे तरफ से लोग मार रहे थे। हम लोग उन्हीं का चीज उठा के हम लोग उधर मार रहे थे। बाकी हम लोग तब कोई वैसा नहीं था, हम जैसे खाली हाथ थे वैसे ही खाली हाथ थे हम लोग। और क्या हुआ था कल? जो पुलिस ने जो एफआईआर की उसकी कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई तो अब राजेश मोड़त और किरण शाह जाने, उन्हीं लोग जाने क्यों किस नाम से एफआईआर करे हैं। गलती भी उन्होंने किया है, बेफालतू हमारे राजीव भवन में उन लोग आए थे। ये हम तो कहीं नहीं गए थे कुछ भी करने के लिए, हम लोग तो अपने छात्र हित के लिए लड़े थे। हम तो चुपचाप बैठे थे, उन लोग तो बेफालतू आए थे हमारे यहाँ लड़ने के लिए। तो उसका तो भाई हम लड़ने के तो सामने हम आएंगे ना अपने पार्टी के लिए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी हैं यहाँ, सब धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक उन मंत्रियों के खिलाफ जो कांग्रेस भवन घेराव में शामिल हुए थे, भाजपा के कांग्रेस भवन घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन मंत्रियों के खिलाफ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक वे इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। मैं आपको और बता दूं कि ये पूरा जो मामला है, ये जो घटना है, यह शुरू होता है 20 जुलाई के उस जंतर मंतर में जो आंदोलन था, उस आंदोलन से शुरू होता है ये पूरी घटना। उसके बाद 21 उस जंतर मंतर में युवाओं के उस आंदोलन में जिस तरह से पुलिस की बर्बरता देखी गई, उसके लगातार विजुअल्स सामने आए, वीडियोस सोशल मीडिया में अवेलेबल है, टीवी मीडिया के अलग अलग चैनलों में अवेलेबल है कि जिस तरह से बर्बरता वहाँ छात्रों के साथ, युवाओं के साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। उसके बाद अगले दिन यानी कि 21 जुलाई को राहुल गांधी सदन में प्रधानमंत्री से इस मामले पर जवाब देने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं आते। उसके बाद राहुल गांधी अपनी कांग्रेसी सांसदों और अन्य नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना जाकर बैठ जाते हैं और वे इस मामले पर सदन में नीट के मामले में चर्चा की मांग रखते हैं और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफा मांगते हैं। सरकार तैयार नहीं होती। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम सही सारे कांग्रेस, भूपेश बघेल भी थे वहाँ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, एआईसीसी के महासचिव हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन सभी को उठाकर पुलिस एक थाने ले जाती है। करीब 3-साढ़े 3 घंटे मशक्कत के बाद उन्हें छोड़ा जाता है। तो उसके बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस ने देश भर के अलग अलग राज्यों में लोक भवन के सामने धरना दिया। राहुल गांधी के छोड़ने जाने के बाद वो धरना समाप्त हुआ। उसके बाद अगले दिन पुतला दहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतले दहन का कार्यक्रम रखा जाता है। इसी दौरान जब चूंकि प्रधानमंत्री निवास के सामने राहुल गांधी ने धरना दिया था, इस वजह से प्रदेश भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेशों के लिए यह फरमान जारी होता है कि हर जिले में, हर राज्य में राजीव भवन का जो कांग्रेस का मुख्यालय है, प्रदेश कांग्रेस का, उसका घेराव किया जाए। और उसी घेराव के तहत कल रायपुर में भी जो राजीव भवन है शंकर नगर में, वहाँ घेराव करने आते हैं भाजपाई। उसमें प्रदेश सरकार के आला मंत्री भी रहते हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, उसका प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और अरुण साहू उस प्रदर्शन का नेतृत्व करते रहते हैं। और उसके बाद जिस तरह के हालात जो कल हमने अपने विजुअल्स में दिखाया कि पुलिस को दोनों जो भाजपाई कार्यकर्ता, भाजपाई नेताओं को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेसी वहां अपने राजीव भवन की सुरक्षा के लिए खड़े थे, उनको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन चलाना पड़ा, पानी की बौछारें मारनी पड़ी और उसके बाद जाके भीड़ को काबू किया। अब उसके बाद कांग्रेस के करीब 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती, नामजद एफआईआर दर्ज होती, उसमें अन्य भी है। और उसी के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज अपने तमाम साथियों के साथ खमाड़ी थाने आते हैं और उन मंत्रियों के
खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, जो कल राजीव भवन घेरने पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ कांग्रेसी नारेबाजी कर रहे हैं। सभी की मांग है कि जब तक FIR नहीं हो जाती तब तक हम इस पर, जब तक भाजपा नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ FIR नहीं होती तब तक हम यहाँ से अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। कमाड़ी थाने के बाहर ये धरना चल रहा है। श्री कुमार मेनन है शहर कांग्रेस के अध्यक्ष। FIR को लेकर आप लोग आए हैं। 12 आप लोगों के कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ, 12 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है। उधर से क्या बीजेपी की तरफ से एक भी लोगों के खिलाफ FIR नहीं हुई? यही तो हास्यास्पद बात है। हमारे कार्यालय से 20 मीटर दूर उनको प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। वो लोग वहाँ गाली गलौज करते हैं। वहाँ से वो लोग पानी पाउच, बॉटल, छाते का डंडा, चप्पल, हर जूता, नारियल का खोल, सब कुछ फेंक कर हमारे लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर FIR न करके हमारे लोगों के ऊपर FIR किया जाता है। 5 आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर फेंके गए, हमारे लोगों को परेशान किया गया और पुलिस उनके भाजपा के नेताओं के इशारे पर FIR उनके खिलाफ न करके हमारे खिलाफ करती है। दूसरी बात, वहाँ पर बैठे कौन थे? किरण सिंहदेव, अरुण साव, OP चौधरी, राजेश मूणत, भाई जिनका काम है सरकार चलाना, सरकार के साथ साथ व्यवस्था बनाना। उन लोगों ने उस पूरे चौक को जाम किया 4-5 घंटा। उस 4-5 घंटा जाम होने के कारण स्कूल बस जाम हुए, एम्बुलेंस जाम हुए, बच्चे 4-4 घंटे लेट घर पहुंचे, बुजुर्ग लोग दवाई लेने निकले थे उनको जाने नहीं मिल पाया। ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर पूरे लोग आक्रोशित थे, आम जनता आक्रोशित थी। क्योंकि सरकार में बैठे लोग चक्का जाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है और उनके खिलाफ हम FIR कराने के लिए आए। हम चाहते हैं कि FIR हो, दोषी लोगों के ऊपर FIR होनी चाहिए और कम से कम व्यवस्था ऐसी बने शहर के अंदर में आइंदा कभी भी कोई मंत्री ऐसा काम न कर सके कि सड़क को जाम करे और लोकतंत्र को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा हैं। आकाश, भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आए थे, क्या हुआ था वहाँ? आज देश में एक पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का राज है और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। राजेश मूणत, OP चौधरी, अरुण साव, टंकराम, श्यामबेरी जायसवाल के ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, उनके गुंडों को आदेश दिया कि कांग्रेस के लोग अंदर बैठे मीटिंग कर रहे हैं अपने हम दफ्तर में, आप जाइए। पत्थर फेंक रहे हैं, जूता फेंक रहे हैं वो लोग हमें, और पुलिस हम पर आंसू को छोड़ रही है। हमारे कई साथी घायल हैं और उल्टा एफआईआर हमारे पर होता है। ये पुलिस का गुंडागर्दी जो है, हमारे प्रदेश दीपक भाई जी अंदर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों के खिलाफ FIR होना चाहिए और बड़ी धारा में FIR होना चाहिए। वो लोगों ने उकसाया है, लोगों को उकसाने की धारा लगनी चाहिए। दंगा भड़काया उन लोगों ने, उन्होंने पत्थर दिया है, उन्हें लोहे का रॉड दिया है कि मारो कांग्रेसियों को घुस के। ये उनकी सोच का दिखा है। ये गोरसे के सोच वाले लोग हैं जो कल हिंसा जिन्होंने किया है। हम लोग गांधी के मारने वाले लोग हैं। हमने कार्यालय में बैठे थे, कार्यालय हमारा मंदिर है, और जो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो गुंडागर्दी उन्होंने करवाई है मंत्रियों ने, उसका जीता सबूत कल दिखा है। और ये लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों के समर्थन में हर दिन आंदोलन होगा। आज पूरा देश उतारू है आंदोलन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को सबको मारेंगे क्या? सबके घर में तो घुसेंगे क्या? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन रोज होगा और भारतीय जनता पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ FIR करना पड़ेगा। भावेश, मांग हो रही है कि मंत्रियों के खिलाफ FIR हो। अगर पुलिस FIR नहीं करती तब क्या किया जाए? बिल्कुल मंत्रियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। वहाँ से हम अपने घर में बैठे थे, अपने कार्यालय में बैठे थे, मंदिर में बैठे थे, और वहाँ से सारे मंत्री साजिश पूर्वक ट्रेसपास जैसे गंभीर धारा पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR होती है, साजिश पूर्वक वो यहाँ आते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है हम ऐसे ही डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। FIR तो आज सरकार को करना पड़ेगा।
एफआईआर तो करना होगा मंत्रियों के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ, जो कल राजीव भवन के घेराव, राजीव भवन प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, और उसके घेराव में जो लोग शामिल थे, जो जिम्मेदार, जिसमें मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो अरुण साव हैं वो खुद मौजूद थे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंह देव, ओपी चौधरी वित्त मंत्री, टंगराम वर्मा, दयालदास बघेल और श्याम बिहारी जायसवाल जैसे विधायक, राजेश मूणत, अनुज शर्मा, सुनील सोनी, तमाम वो लोग मौजूद थे जो कल राजीव भवन का घेराव हुआ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की यही मांग है, दीपक बैज अंदर धरने पर हैं और उनकी यही मांग है कि जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक यहाँ धरना खत्म नहीं होगा। कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी है। इस वक्त थाने पे ही हैं हम, और थाने में अब सत्यनारायण शर्मा पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता कांग्रेस से पहुंच गए हैं, और वो भी सभी, दीपक बैज भी अंदर बैठे हुए हैं, महामंत्री हैं, दो दिल्ली से 2 राष्ट्रीय सचिव आज गए हैं, जो सह प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के, ललिता जयफलांग और संपत, सभी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक एफआईआर नहीं हो जाएगी तब तक वे धरने से नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए हमारे ऊपर एफआईआर करना ये गलत है। उस दिन माननीय राज्यपाल राजभवन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे 9 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुआ और आज 12 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुआ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने स्पष्ट रूप से कहा है, अभी खमारडी थाने में बैठे हैं और स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि जिसने भी पथराव किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। बिना एफआईआर के हम यहां से नहीं जाएंगे, बिना एफआईआर के थाने से नहीं हटेंगे। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक है। हम निवेदन करने आए हैं, हम मांग कर रहे हैं कि एफआईआर किया जाए, क्योंकि एफआईआर करने के लिए हमने आवेदन दिया है। या फिर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर चोट आई है, उनको एमएलसी किया जाए, या फिर जितने भी 2-2.5 घंटे जो घटनाक्रम हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने लाया जाए, ताकि पता चले कि पुलिस वाले के ऊपर किसका पत्थर लगा है, क्योंकि पत्थर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फेंका। तरह से सरकार के दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई है, इस कार्रवाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम उसी जो एफआईआर हुई है जो कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ, उसी में हम उनके नाम जोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो यह मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई को जो कल धरना राजीव भवन घेराव का कार्यक्रम था, उस दौरान पुलिस ने दोनों गुटों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि पहले कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि सिर्फ कांग्रेसियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब हम वहां कल ग्राउंड पे थे तब हमने देखा कि पहले भाजपा की तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कांग्रेस जो एफआईआर हुई है, जो कल रात को 10:30 बजे के लगभग एफआईआर दर्ज की गई है, खमारडी टीआई भावेश गौतम की तरफ से शिकायत करता है, वो प्रार्थी हैं, उनकी तरफ से जो एफआईआर है उसमें 12 नामजद जो नाम है वो कांग्रेसियों के हैं, और इसी को लेकर कांग्रेस में गुस्सा है कि जब प्रदर्शन करने, जब वो घेराव करने, राजीव भवन का घेराव करने भाजपाई आए थे, मंत्री थे, तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं है, और पुलिस के साथ जो उस दौरान जो पथराव हुआ है वो भाजपा की तरफ से किया गया, यह कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, और उस पर भाजपाइयों के खिलाफ, एक भी भाजपाइयों के खिलाफ, न मंत्री के खिलाफ, न किसी बड़े नेता के खिलाफ एफआईआर हुई है, और 12 कांग्रेसियों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। तो इस मामले में जांच का विषय है। फिलहाल कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी है कि वह जब तक एफआईआर नहीं होगी वो यहाँ से नहीं हटेगी। हम यहाँ लगातार आपके लिए यहाँ से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, खबर लेकर आ रहे हैं। आप द लेंस के साथ बने रहिए और द लेंस लगातार देखते रहिए। कैमरे में मेरे साथ यासीन मेमन है और मैं दानिश अनवर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहा था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।